हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सेल्स के लिए अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में या फिर शिपिंग कंपनी में अगर आप जॉब के लिए फाइंड कर रहे हैं तो आपको सेल्स के लिए क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में काम करते हैं तो या फिर आप शिपिंग लाइन कंपनी में काम करते हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा और कस्टमर आपको कहाँ से मिलेंगे और किस तरीके से आप बिजनेस गेन कर सकते हैं, उनको क्वेरी को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ सेल्स से रिगार्डिंग, लेकिन ये पार्टिकुलर वीडियो एक मैं कमेंट्स आया था मेरे पास, तो उसके बिहाफ पे मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो पूरी चीज आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैंने अपने जो एनालिटिक्स देखता हूँ चैनल पे, तो उस पे भी क्या है कि लोग न्यू व्यूअर्स आते हैं लेकिन क्या है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो भी कंटिन्यू देख भी रहे हैं लेकिन क्या सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगर आप पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में आप काम करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास टारगेट आता है कि हम लोगों को बिजनेस लेना है। बिजनेस कैसे लेना है और कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? तो कस्टमर आपके लिए वो कस्टमर होंगे जो कि ऑलरेडी इंडिया से अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कस्टमर है, और जो आउट ऑफ कंट्री से अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी आपके लिए कस्टमर है, ठीक है। जिसके पास आईसी लाइसेंस है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है कार्गो को, तो वो आपके लिए कस्टमर है। वो आपको फाइंड कैसे करना है? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल सर्च करना है। आपको कहीं पे भी आपको कोई लिस्ट वगैरह के लिए आपको सर्च नहीं करना है कि इंपोर्टर की लिस्ट मिल जाए या एक्सपोर्टर की लिस्ट मिल जाए। तो क्या है वो बेफिजूल वाली चीजें हैं, आपको कहीं से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बिजनेस नहीं मिलने वाला वहां से, ठीक है। तो आप सबकी पहले सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे आप क्या है कंपनी सर्च कीजिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप मान लीजिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए कि इंडिया से ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। उस पहले प्रोडक्ट को सर्च कीजिए और इसका मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कौन है वो आप गूगल पे सर्च कीजिए। कई सारे आपको कंपनी के नाम मिल जाएंगे, आप उनकी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट का जो उनका कॉन्टेक्ट डिटेल है वो आपको मिल जाएगा वहां से। नहीं मिलता है तो आप जो भी उसकी ईमेल आईडी जो भी मिल रही है, चाहे सेल्स टीम की मिल रही है चाहे किसी की भी मिल रही है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे लॉजिस्टिक्स का वर्क देखते हैं, वहां पे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, उनसे आप बात करने के लिए उनसे कहिए या फिर उनका कांटेक्ट लीजिए। आप इस तरीके से पहले जाके आप उनसे जो कांटेक्ट लिस्ट मिलेगी आप उनसे बात कीजिए, उनको क्वेरी वगैरह कीजिए कि हम लोग यहाँ यहाँ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि हम लोग इस डेस्टिनेशन के लिए जो शिपमेंट्स हैं वो करते हैं, अच्छे रेट्स हैं, ऐसा कुछ मतलब उनको जो मतलब अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो पहले तो आपके लिए ये ऑप्शन है आपको कस्टमर फाइंड करने के लिए। ऐसे जब आपके पास क्वेरी आती है तो आप उसको रेट दीजिए, उसके बाद फिर आप मीटिंग वगैरह फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप किसी फॉरवर्डर के पास जाते हैं, जो आप भी फॉरवर्डर हैं लेकिन आप किसी फॉरवर्डर के पास भी जाते हैं, तो उसके पास से भी आपको काम मिल सकता है जो कि ऑलरेडी फॉरवर्डिंग कर रहा है। क्योंकि अगर आपके पास रेट अच्छा है उन और शिपिंग लाइन के साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपने फाइल करवा रखा है, तो आप वहां से भी आप जो फॉरवर्डर्स हैं उनसे भी आप बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट कर तो ऐसे ही ऐसी जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर की लिस्ट, सॉरी एक्सपोर्टर के बारे में आपको सर्च करना है, इसी तरीके से इंपोर्ट देख लीजिए इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में आप सर्च कीजिए, कंपनी का डिटेल निकालिए, वेबसाइट पे जाइए, इस तरीके से आप उनको कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह भेजिए। और उसके बाद जब क्वेरीज वगैरह आती हैं उनसे बात कीजिए और उनका जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उनसे बात कीजिए, उसके बाद आप वो मीटिंग्स वगैरह के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं तो। इसी तरीके से आप शिपिंग कंपनी में भी हैं तो सबसे ज्यादा आपको बिजनेस मिलेगा आपको फॉरवर्डर से मिलेगा, अगर आप शिपिंग कंपनी में आप सेल्स के लिए करते हैं तो आपको उनसे भी आप फ्रेट फॉरवर्डिंग सबसे ज्यादा अगर आप ज्वाइन करें, तो जब आप सेल्स सॉरी शिपिंग लाइन में अगर आप कर रहे हैं तो सेल्स का, तो आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा आप कांटेक्ट कीजिए कि आपके पास रेट्स अच्छा अवेलेबल है, इस डेस्टिनेशन के लिए हम लोग कार्गो कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्स के लिए अगर शिपिंग लाइन में आप देख रहे हैं तो आप इस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आपको फॉरवर्डर से आपको काम मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इस तरीके से आप बिजनेस ले सकते हैं। और सेल्स जैसे आप देख जानते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी अगर आपको मना करती है, क्योंकि मेरे पास देखा था मैंने कई सारे लोगों के ऐसे कॉल्स आए थे मेरे पास कि हम लोग सर बात तो करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो देखिए सेल्स है ही ऐसी चीज, आपको चाहे एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। भले एक दो बार आपको मना कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगेन एंड अगेन आपको उनसे कांटेक्ट करते रहना है, जब तक आपको कोई क्वेरी आपको लगता नहीं कि आपको जब तक बिजनेस ना मिल जाए, ठीक है।
तो आपको बिजनेस लेके रखना है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप डेली उनसे कीजिए, 5 दिन बाद 10 दिन बाद उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको सर्विसेज के बारे में आपको बताइए कि रेट्स अभी डाउन हुआ है, या फिर अपनी सर्विस आप उनको देते रहिए। उनकी ईमेल आईडी आप ले लीजिए, उनसे आप डेली जो रूटीन है आपका, जो डेली आप शिपमेंट्स कर रहे हैं इस डेस्टिनेशन के लिए कि ये रूटिंग है, अभी नया अपडेट्स ये आया है, तो उनको भेजते रहिए जब तक आपको उनसे और क्वेरी ना आ जाए। तो इस तरीके से आप उनसे बिज़नेस ले सकते हैं अगर आप शिपिंग लाइन में और अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में सेल्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप कस्टमर फाइंड कर सकते हैं। और यही टारगेट्स होता है आपके पास, सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट्स होता है आपको बिज़नेस लाने का होता है। बिज़नेस के लिए आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी नई-नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।